सबसे पहले हम समझते हैं कि नोट्स बनाने की वैज्ञानिक विधियां क्या होती हैं। यूपीएससी टॉपर से लेकर विश्व के अलग अलग हिस्सों में नोट्स को कैसे बनाया जाता है और नोट्स को कैसे प्रोपगेट किया जाता है। तो नोट्स मेकिंग मेथड में अगर हम बात करें, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं मेरे साथ, अलग अलग चरणों में आप अपने हिसाब से ये चीजें सीख सकते हैं और ये क्रमगत विकास के नोट्स हैं दोस्तों। तो लिखिए, नोट्स मेकिंग मेथड्स में अगर हम लोग नोट्स बनाने के तरीकों की बात करें तो जो ये स्मार्ट नोट्स हैं, ये वो परंपरागत नोट्स नहीं है जो कोचिंगों में आपको दिए जाते हैं, भारी भरकम पीडीएफ दिए जाते हैं, घंटों आपको लिखाया जाता है, लिखो अब ये फलाना ढिकाना, पृथ्वी ऐसी है पृथ्वी वैसी, और आप जो है वो लिख कर लाते हैं, फिर घर जाकर उसको हाईलाइट करते हैं, फिर दोबारा किसी और कॉपी में नोट्स बनाते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं स्मार्ट मेथड्स की, हम बात कर रहे हैं क्विक टाइम में टीचर बोलता जा रहा है और मेरे स्मार्ट नोट्स रेडी होते चले जा रहे हैं। और मेरे नोट्स जैसे ओजांकियंस की जानते हैं आप बात, मैंने फोटो भी शेयर की थी कि मेरी क्लास में मेरे बच्चों के जो नोट्स होते हैं वो कॉपियों में नहीं होते हैं, दीवारों पे होते हैं, ताकि हर समय वो उसको रिवाइज कर सके, उसमें जो है वो कुछ ऐड ऑन कर सके। तो लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग शुरू करते हैं इसको। नोट्स मेथड्स के 4 प्रमुख विधियां होती हैं जिसको हम लोग स्मार्ट नोट्स मेकिंग कहते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं LWMI, जिस मेथड को मैंने आज से 3 साल पहले डेवलप किया था। LWMI का मतलब होता है लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी। राइट, ये एक बड़ी वैज्ञानिक मेथड होता है जो एक प्रवाह के साथ चलता है, कीवर्ड्स को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो EWS बैच है, मैं उसमें जो नोट्स दे रहा हूं इस समय ज्योग्राफी के, वो LWMI बैच, LWMI मेथड पे ही मैं पूरी क्लास लेता हूं, जिसको भी मेरे बारे में या मेरी टीचिंग के बारे में पता होगा। इसके पीछे मेरा कॉन्सेप्ट यह था कि स्टूडेंट को अगर इतना टाइम आप कंपटीशन में उसके भारी भरकम नोट्स को पहले लिखवाओ घंटों घंटों, उसके बाद उसको जो है वो याद करने में उसकी ऐसी तैसी होती है, तो आज के समय में वो कंपटीशन से पिछड़ जाएगा। आज वो वक्त नहीं है कि कुछ 1000, 2000 या 20,000, 50,000, लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। आज एक एक एग्जाम के लिए लाखों की भीड़ है, एक एक सीट पर इतना कंपटीशन है, और इसमें अगर हम स्मार्ट नहीं बन पाते हैं, अगर हम अपने आप को टू द पॉइंट लेकर नहीं चलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हार्म क्रिएट जो है वो करेगा, बहुत ज्यादा जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, राइट, यानी कि LWMI के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है, इस मेथड को हम आज सीखेंगे। दूसरा होता है थॉट मैपिंग, ये उससे ज्यादा एडवांस होता है। इसमें हम कलर करेक्शन से लेकर जो है वो कोडिंग तक के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा नोट्स होता है जो आपकी 10-10, 20-20 पेज की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक छोटे से पार्ट पे लेकर चला आता है। इसको थॉट मैपिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें नंबरिंग, कोडिंग, कलर करेक्शन, ये सब कुछ होता है। आपके नोट्स को कोई और पढ़ ही नहीं सकता, सिर्फ आप उसको समझ पाएंगे। इसके बाद तीसरा होता है साइनॉप्सिस। आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा कि टॉपर्स नोट्स नहीं साइनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है, मैंने कई जो है टॉपर्स के नोट्स देखे हैं, उनके नोट्स को उन्हीं से पूछना पड़ता, भैया ये लिखा क्या है तुमने, हमें नहीं समझ में आ रहा है। वो इतने शॉर्टेस्ट की अगर एग्जाम से पहले वो हल्का सा भी अगर रिवाइज कर लें तो वो उसमें एक एक पेज में वो सारे सिंबल्स के थ्रू तमाम तरह से वो साइनॉप्सिस बनाते हैं। ये थर्ड स्टेज होता है जहां हम साइनॉप्सिस बनाना सीखते हैं। और जो इस बार मेरे बच्चों ने मेरे साथ एंथुजियाज्म दिखाया जब मैंने उन्हें ये चीजें सिखाई, थॉट मैपिंग, साइनॉप्सिस, तो हमने एक नया मेथड डेवलप किया, नोट आर्ट मेथड। ठीक है, इसको हम लोग नोट आर्ट मेथड कहते हैं, यानी नोट्स और आर्ट को मिलाकर नोट्स बनाना बोरिंग नहीं, नोट्स बनाना रुचिकर। बच्चों ने कहा सर इतना मजा आ रहा है नोट्स बनाने में कि मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम किसी बोरिंग काम को करने के बजाय बहुत इंटरेस्टिंग वर्क को कर रहे हैं। तो जो फाइनल स्टेज होती है वहां नोट आर्ट होता है। आप खाली बैठे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप नोट आर्ट बनाना शुरू किया, आपका नोट्स भी बन रहा है और आप जो है वो अपनी हॉबी को भी डेवलप करते चले जा रहे हैं। दिस इज नोन एज नोट आर्ट मैथड। ये हमारा नोट आर्ट मैथड कहलाता है। तो ये 4 स्मार्ट मेथड्स होते हैं दुनिया में नोट्स बनाने के। चलिए दोस्तों, अब हम आज अपने टॉपिक को समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? राइट, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे एक छोटी सी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट नोट्स बनाना चाहिए, एग्री करते हैं आप? यस नो मुझे बताते रहिए। यस सर, हमसे कहा गया है कि स्मार्ट नोट्स बनाने चाहिए और स्मार्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। हमें यह भी बताया गया कि सर जो है वो किस तरह से जो टॉपर्स होते हैं वो बड़े स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक नोट्स बनाते हैं, उनको कभी भी अपडेट कर सकते हैं, उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। ये आपने सुना होगा? यस नो कुछ बताइए मुझे। हाँ, कभी नहीं सुना? हाँ, सुना है सर कि टॉपर जो है अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में अलग तरीके से हमें सिखाते हैं। राइट, सुना है आप लोगों ने?
लेकिन हम इतना जानने के बाद नोट्स क्यों नहीं बना पाते? इतना जानने के बाद हम नोट्स क्यों नहीं बना पाते? हम अपने टीचर से दबाव देते हैं कि बने बनाए नोट्स आप मुझे दे दो, मैं उसको पढ़ लूंगा, राइट? तो किताबें भी अवेलेबल हैं, टीचर कहां से नोट्स बनाता है? अपनी किताबों से ही तो नोट्स बनाता है। तो ये काम आप क्यों नहीं करते? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि नोट्स बनाने में चैलेंज क्या आएगा। जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको सीखने में आपको क्या चैलेंज आएगा, और कैसे अपनी उस जो बुराई है उसको दूर करके आप अपनी पूरी पर्सनालिटी, ये आपके सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। कई बच्चों ने कहा सर हम डिसीजन मेकिंग कैसे जाएं? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको बताता है, ये बताता है आप एनालिटिकल सोच कैसे डेवलप कर सकते हो। ये सिर्फ किताब से नोट्स बनाने का तरीका नहीं है, ये आपको एक्टिव स्टडी, यानी अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करो तो आप 1 घंटे को निचोड़ लोगे, इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, इतना जो है एक्टिव हो जाओगे कि आपकी पूरी क्लास निचोड़ जाएगी इसके अंदर। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी मेरे बच्चों ने इसमें क्या किया, ओजांकियंस ने। और साथ ही साथ आप इसमें देखोगे कि इसमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ जाती है, विश्लेषण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ कहां रही है, राइट? और सबसे बड़ी बात है थ्योरी ऑफ स्मार्ट नोट्स, यानी स्मार्ट नोट्स का सिद्धांत होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, हम ये समझते हैं। जैसे आज ही जब मैं क्लास ले रहा था, एक छोटी सी कोई ऐसे ही छोटी सी क्लास थी दूसरे टीचर की, तो उसमें कई बच्चों ने कहा सर वो पीडीएफ नहीं देंगे क्या? आप भी अक्सर मांगते होंगे अपनी कोचिंग, क्योंकि कोचिंगों ने क्या किया, कोचिंग इंडस्ट्री ने ढेर सारा पीडीएफ कल्चर जनरेट कर दिया। पहले ऐसा हालांकि नहीं हुआ करता था। जब अशोक सर, भवानी सिंह जैसे लीजेंड पढ़ाया करते थे तो बच्चा खुद ही अपने नोट्स बना, वो खाली डिस्कशन किया करते। और यूपीएससी एक्चुअली में डिस्कशन का ही एग्जाम है, आप इस बात को समझिएगा। उसमें किसी पॉइंट को लेकर अपने आर्गुमेंट जनरेट करने होते हैं, और जब पूरा ध्यान तुम बैठ के खाली पीडीएफ किसी और के विचारों को पढ़ने में लगाओगे तो आप कभी आर्गुमेंट जनरेट नहीं कर सकते। आर्गुमेंट तो पॉइंट टू पॉइंट चलता है, इसके पक्ष पर, इसके विपक्ष पर, अपने निर्णय की तरफ, संतुलन की तरफ, कंटेम्प्रोरी आइडियाज की तरफ। इसमें यही यूपीएससी है। इसका पूरा जो अर्क था वो खो दिया गया, वो पीडीएफ कल्चर आ गया। अच्छा, स्टूडेंट भी मांगते सर पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, सर पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको भविष्य में, आज तो ठीक है मजा आएगा, आगे क्या नुकसान होने जा रहा है इसके बारे में बताता हूं। एक बड़ी खूबसूरत बात है एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, आई लिसन आई फॉरगेट। लिख लो इसको, मैंने सुना मैं भूल गया। आपको कोई बात बोल रहा हूं, अगर आपने इसको आज लिखा नहीं, अपनी कॉपी में डाला नहीं, थोड़ी देर बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हमें सिर्फ अपनी मेमोरी में 11% याद रहता है, ओनली 11%। ठीक है, मैं तुम्हें भले चाहे कितनी बाहुबली की कहानी सुनाओ पिक्चर की, थोड़ी देर बाद तुम्हें याद, अरे यार वो क्या नाम था यार, वो उसकी माँ का क्या नाम था यार, वो कौन सा साम्राज्य था यार, वो महिमा, तब नहीं याद आएगा। ठीक है, कोई पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये बात याद रखना, नोट्स में आपको पढ़ाई स्मार्ट होने से रोकता कौन है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आई लिसन आई फॉरगेट, मैंने मैं भूल गया। जब आप क्लास में ऐसे बैठे रहते ना, हाँ सर ज्योग्राफी पढ़ा, हाँ, तो आप बस यही काम कर रहे हो और सीधे सीधे आपका मामला साफ हो जाता है। क्लास से निकलने के साथ वो खत्म। आई सॉ आई रिमेंबर, मैंने देखा और मैंने याद किया। भले चाहे याद है कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, पिक्चर आपने देखा, वो महिष्मती साम्राज्य, कुछ नहीं आपको भूलेगा, कुछ नहीं भूलेगा। ठीक है, तो शिवगामी देवी भी नहीं भूलेगी कि मेरा जो उसमें जो उसका स्टाइल, उसके, तो आप क्या होता है, बहुत विहंगम आपको पिक्चर दिखाई गई है। तो आप कोई चीज देखते हो तो आपको याद रहता है, मैंने देखा मुझे याद हुआ। ठीक है, ये मेमोरी का दूसरा सिद्धांत हुआ। लेकिन मुझे तो देश के सबसे टफ एग्जाम में लड़ना है, मुझे अपनी सीट के लिए 1300 लोगों से लड़ना है, अपनी सीट हासिल करनी है। आईआईटी में भी कल मैं आंकड़े देख रहा था तो 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, यूपीएससी में 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है जो है वो, कसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थर्ड स्टेज में जाना। आई डू आई लर्न, मैंने करके देखा मुझे याद हो गया, मैंने करके देखा मुझे याद हो गया। तो जो LWMI मेथड जब मैंने डेवलप किया अपने बच्चों के लिए, कि मुझे समझ में आ गया कि ये लोग जो है पीडीएफ वाले हैं, सुनने वाले हैं, इनसे इनका कुछ नहीं होगा, लास्ट में जाकर ये नलिफाई हो जाएंगे। तो मैंने उस मनोविज्ञान को समझा और मैंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी, इन्वॉल्व होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपको साइकिल चलाना सीखना है, आपके जीवन से एक छोटा, मैंने कहा देखो बेटा साइकिल ऐसे होती है, इस पे क्या होता है, पैडल मार के इसके ऊपर चढ़ जाना होता है और साइकिल चलने लगती है। आपने सुना, अब आप गए और अब भूल गए यार कैसे क्या बताया था। फिर आपने कोई वीडियो देखा कि भाई इस तरह मैंने देखा किसी को साइकिल चलाते हो, ऐसे जो है ऐसे किया चढ़ गया। क्या आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे दोनों कंडीशन से? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर जब साइकिल लेकर निकला,
एक आध बार गिरा तब समझ में आया, कैंची ऐसे चलती, गद्दी पे ऐसे बैठा जाता है, बैलेंस ऐसे बनता है, थोड़ा सा उसको ट्राई किया और आप आज सीख गया। आप कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो कोई खाना बनाना हो, चाय बनाना हो, साइकिल चलाना, कुछ भी है। आई डू, आई लर्न, यह सिद्धांत मेमोरी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप यह नहीं समझ पाओगे तो कभी भी स्मार्ट नोट्स नहीं बना पाओगे और कभी भी आप स्मार्ट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल नहीं हो पाओगे। यह बात याद रखना। टॉपर से मैं जितने भी लोगों से मिला, आपको पता है मैं लबासना गया था, पर्सनली जो है 50-60 आईएएस ऑफिसर से मिला, अक्सर फोटो वोटो डालता रहता हूं मैं, ये तमाम जो है मेरे संपर्क में है। तो इसमें क्या वो एक कॉमन नेचर है कि वो किसी के बने बनाए या जो है वो दिए गए नोट्स पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते, उसको वो अपनी भाषा में, अपनी स्टाइल में वो क्रैक करते हैं, उनकी सबसे खास बात है। तो मेरी इस बात को याद रख, ये नहीं समझोगे तो आगे नोट्स बनाने का कोई मेथड नहीं है। हमारा जो स्टूडेंट आज की डेट में वो जो कट कॉपी पेस्ट मटेरियल चाहता है, वो जो किसी और की मेहनत पे एंजॉय करना चाहता है, वो जो पैराशूट स्टूडेंट है, वो कहता है सर प्लीज मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मेरे साथ भी आज हुआ, जैसे आज की घटना हुई, वो बच्चे ने कहा सर वो पीडीएफ, LWMI नोट्स पे मैं क्लास पढ़ा रहा था और उस पर भी वो कह रहा है कि वो बताइए सर पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप सोचो रिजल्ट क्या होगा। आप सुन के क्लास लेना चाहते हो, खत्म हो जाएगा मामला। देखते हो, याद रहेगा, लेकिन सीख नहीं पाओगे। अगर आपको किसी भी चीज को सीखना है, आई डू, आई लर्न, मैंने किया, मैं सीख गया, खत्म हो गई बात। सो जो मैं स्मार्ट मेथड ऑफ नोट्स बना रहा हूं वो ये है बेसिकली, इट नीड्स योर इन्वॉल्वमेंट। इफ यू आर अनेबल टू, अगर आप विलिंग नहीं हो अपनी इन्वॉल्वमेंट देने के लिए, इस क्लास को क्विट करो और यहां से चले जाओ। चले जाओ, जैसे नोट्स बना रहे थे वैसे बनाते रहना, समय बीतता जाएगा, आपके अटेम्प्ट खराब होते जाएंगे। लेकिन अगर आप विलिंग हो कि नहीं मुझे अपने स्मार्ट नोट्स, मुझे साइनॉप्सिस तक पहुंचना है, मुझे नोट आर्ट बनानी है, तो आज आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट, मेरे साथ साथ आपको यह इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। क्लास में टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गलत करेंगे, धीरे धीरे हम इसको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मुझे अपने तरह के नोट्स को खुद डेवलप करना है और ये सभी ने किया जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। डन है, चलिए नाउ लेट्स मूव। थ्योरी समझ में आ गई, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं करता तो आपको समझ में नहीं आता कि स्मार्ट नोट्स बनते कैसे। आप सोचते होंगे अरे स्मार्ट नोट्स का मतलब जेल वेल लगाया, बालों में काला चश्मा लगाया और नोट्स बनाएंगे तो स्मार्ट नोट्स कहलाएगा। नहीं, उसके लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी। अभी इन्वॉल्वमेंट कितने स्तर की है इस पर मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि नोट्स बनाने में जो आप परंपरागत नोट्स बनाते हैं, वो जो लाइन बाय लाइन बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं। एक बच्चे ने कल मुझे फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, बाप रे बाप इतना लंबा पैराग्राफ लिखा था। मैंने कहा लिख तो दिया, पढ़ोगे कब, पढ़ोगे कब। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक जगह पढ़ाने गया था तो एक बच्चा इतना खूबसूरत नोट्स लेकर आया था, मैं अक्सर उसको क्लास में भी बोल चुका हूं, इतना खूबसूरत नोट्स, मतलब देख के ज्योग्राफी का मजा आ गया। 3 दिन तक उसने कहा 3 दिन मेहनत करके नोट्स बनाया। मैंने उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला, बताओ ये नदी कहां से निकल रही है, इसका ट्रिब्यूटरी कौन सी है। बोला सर अभी बनाया है, पढ़ा नहीं है। मतलब तुमने 3 दिन इतना समय लगाया खूबसूरत बनाने, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। तो यूपीएससी कहता है जो तुम्हारे दिमाग में वो मेरा, तुम्हारी कॉपी से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलतियां होती, मेजर मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है नोट्स मेकिंग में, वो क्या होती है। नंबर 1, सबसे बड़ी बात, हम ज्यादातर नोट्स पैराग्राफ में बनाते हैं। और अब जरा देखो, इसको मैं बोलता हूं अपनी क्लास में, मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट को ये पता होगा, मैं इसको पैसिव स्टडी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पैसिव स्टडी। और रिपोर्ट्स कहती हैं, स्टडी कहती है 94% स्टूडेंट यही वाली स्टडी करता है। पैसिव स्टडी क्या होती है, टीचर कुछ बोल रहा है, हाँ बेटा ये देखिए ये जो पृथ्वी है इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, और आप ऐसे थोड़ी देर में देखो, ध्यान से ऐसे देखते हो, ऐसे देखते रहते हो, फिर आंखें थोड़ी सी 15 मिनट बाद वो लोरी सी सुनाई पड़ती, फिर आंखें थोड़ी सी डब 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 होती, फिर ऐसे, फिर अच्छा अच्छा टीचर देख रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा सा कोशिश करते हो, फिर आंखें ऐसे 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 होती हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है मोस्टली। थोड़ी देर बाद आपको क्लास में क्या होता है, आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जैसे ही 10-11 मिनट के बाद आपकी बॉडी शिथिल हुई, आपकी जो है वो एक आपके सिंबल चला जाता है, हर चीज का साइंस है, वो तुरंत बताएगा कि आप रिलैक्स अवस्था में हो। तो रिलैक्स अवस्था का सिंबल जैसे ही जा रहा है, आपकी जो स्पाइन है धीरे धीरे आप ऐसे लुढ़कना शुरू होते हो, ऐसे सिकुड़ना शुरू होते हो, तुरंत ये होता है कि नाउ इट इज टाइम टू रिकवरी द सेल। आप जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई लानी है, सेल्स को रिकवर करना, और आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। और आपका ब्रेन जो है सलगिश हो जाता है, आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ चली जाती है, जबकि आपके दिमाग को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़नी चाहिए जब आप एक्टिव होते हैं। 20% ऑक्सीजन अकेले ले लेता है ये। तो आप तो पैसिव हो गए, अब तो बस क्या होगा, अब थोड़ी देर में आपको झपकी आने लगेगी। दूसरा, मैंने देखा है कई बच्चे जो होते हैं लाइन बाय लाइन उसको रगड़ते रहते हैं, रंग रखते हैं, फिर उसके बाद उसको उठा के कॉपी में एज इट इज लिख देते हैं।
तो सबसे बड़ी बात होती है पैराग्राफ में आप लिखते हो नॉन इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कि आप जब नोट्स बना रहे होते तो आपको यह भी नहीं पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। आज आप उठे बिपिन चंद्रा, उसमें लिखते चले जा रहे, हाँ हाँ हाँ, उसमें आपके दिमाग में कुछ और चल रहा। कई लोग तो गाना वाना कान में लगा लेते हैं, नोटिस किया कि नहीं, सॉन्ग्स लगा लेते हैं कि सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, या बगल में यूट्यूब पे कोई गाना चला लिया और उसमें जो है वो बना रहे हैं। आप यूपीएससी का नोट्स बना रहे भाई मेरे, आप अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं और आपके बहुत सी चीजें चल रही, गाने भी चल रहे हैं, हाँ या ना मुझे बताते रहिएगा। ईयरफोन लगा लिया, गाने चला लिए और उसमें लिखते जा रहे हैं। कई बार जो है वो बस मैं बहुत पढ़ रहा हूं, आज मैंने 6 घंटे नोट्स बनाए, अपने आप को बताते हैं, और उस नोट्स में क्या लिखा है आपको पता ही नहीं है। वो किताब से आप कॉपी में लिख के, वो इससे अच्छा बेचारे पब्लिशर ने उसको प्रिंट करके रखा था, उसको वहीं रहने देते। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, राइट? मुझे बताइएगा, अगर ये चीजें, ये मैंने आपके जीवन से मैंने स्टडी करके निकाली है। ईयरफोन लगा लिए, गाने पे ध्यान है, अच्छा ना मिलो तो हम बेचैन हो जाएं, इस तरह के गाने बज रहे हैं, आप बड़ा खुश हैं उसके साथ, हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं, मस्त उसके गाने गुनगुना भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। जबकि द वन थिंग में जो है वो राइटर ने लिख लिया है कि हम 2 काम एक साथ कर ही नहीं सकते, हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप फोकस में लिखा है कि यू नीड अ वेरी फोकस अप्रोच फॉर द 45 मिनट्स। 45 मिनट ही आपका दिमाग हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है, आपको केवल उस पर पूरा एक ही काम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बेचारे लिख लिख मर गए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गाने भी सुन रहे हो, थोड़ा सा झूम भी लेते हो, लिखने के बाद आपको पता ही नहीं रहता आपने क्या लिखा। बड़ा खुश हुए कि आज तो मैंने खूब लिखा, खूब पढ़ाई की। और कई बच्चे तो ये भी होता है, रिफिल देखते हैं ऐसे खोल के, अबे रिफिल हुआ कितनी खत्म हुई, हुआ है कि नहीं हुआ है, सबके साथ, हमारे साथ भी हुआ है। रिफिल खोल के देखते हो, अरे भाई साहब रिफिल यहां तक पहुंच गया, तो मैंने खूब पढ़ा, खूब लिखा, कल मैं ये पूरी रिफिल खत्म कर दूंगा। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ईमानदारी से बताना, यस और नो, हुआ है ना? तो एक्चुअली में क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। पर पर्पस क्या होना चाहिए था, तुम्हारा चाहे 2 घंटा हो, मेरी बात को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जरूरी है बुरा लगना, दिल पे लगेगी तभी तो बात जो है आगे बढ़ेगी। चाहे 3 घंटा आपने लगाया हो, ये पूरा टाइम जो है उस 365 दिन में जो आपको मिला है कंपटीशन के लिए, या जो भी आपने टारगेट बनाया है, उसमें से निकल गया कि नहीं निकल गया। और ऐसे अगर आपने 50 बार ऐसे आपने किया तो सोचिए आपने कितना समय अपना बर्बाद कर दिया हमेशा के लिए, और बोझ ले लिया अपने अपने सर पे। क्लियर है? ये बेसिक गलतियां होती है जो हमसे कोई नहीं बताता, ये जब एग्जाम में हम पहुंचते तब पता चलता है, पहला। दूसरा, बोरिंग बहुत ज्यादा होता है और यूनिलैटरल होता है। हमारे दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, हम लोग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आप इंटरनेट पे चले जाओ और उसमें एक वर्ड डालना, आइडिया, वर्ड टाइप करना गूगल में, अभी कर सकते हो, आइडिया। जैसे तुम आइडिया वर्ड टाइप करोगे, उससे रिलेवेंट क्या होता है, गूगल सर्च करके तुम्हें पिक्चर बता देता है। जरा ध्यान से देखना, उस आइडिया पे जब आप पिक्चर पे, इमेजेस पे क्लिक करोगे, इमेज क्या आती है, ऐसे आता है। देखो ध्यान से, लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक को समझना। ये है हमारा बल्ब, इस तरह से आता है, उसमें ऐसे क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा बल्ब के साथ ऐसे ढेर सारा प्रकाश निकल रहा होगा, आइडिया। या दिमाग में ऐसे क्या होता है, ऐसे चक्का बना होता है, ढेर सारा चक्का। इसका मतलब है आइडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जो विचार होते हैं वो बहुआयामी होते हैं। आप कोई चीज सोच रहे होते हैं, अरे यार आइडिया आ गया, यानी आप उसके बहुआयामी जो है वो दर्शन की तरफ जाते हो। राइट और रॉन्ग, अभी आप गूगल पे जाके चेक करके देखा, मुझे बता सकते हो, राइट? आपको तुरंत के तुरंत लॉजिक मिल जाएगा। इसी तरह की फोटोज आपकी इमेजेस आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी। तो इसका मतलब है कि हम जो नोट्स बनाते हैं वो क्या होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ बनाते हैं, बोरिंग। कल को सबसे बोरिंग मैंने वर्ड क्यों किया, जब आप इसको जब दोबारा पढ़ने बैठते हो, अरे यार इतना पढ़ना, इतना मोटा मोटा नोट्स, इतना मोटा मोटा नोट्स, किताब से भी ऊपर निकल जाता है, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये इतना रिवीजन करना पड़ेगा। छोड़ यार, रिवीजन बाद में। आप जानते हैं कि आपके टाइम टेबल में जो सबसे ज्यादा चीज स्किप होती है वो कौन सी होती है? आप आगे किताब पढ़ लेते हो, सब कुछ, रिवीजन आपका स्किप होता है कि नहीं होता है? मेरे पास मैसेज आएगा, सर रिवीजन करने का मन नहीं करता, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर। और जितने लोगों ने प्री दिया वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दी थी। और नेगेटिव मार्किंग इसलिए की थी, कोई जानबूझकर थोड़े ना गलत निशान लगा के आता है, चल यार हम तो खतरों खिलाड़ी हैं, आज हम ड्यू पी कर आए हैं, ठीक है चलो तूफानों से खेलते। नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा याद आ रहा था, थोड़ा सा भूल गया था, रिवीजन की प्रॉब्लम थी, माथे पे हाथ मारा, अबे यार ये कॉपी में लिखा था, पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। राइट और रॉन्ग मुझे बताते जाओ, जहां जहां मैं सही हूं यस लिखकर मुझे बताते रहो कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, पकड़ ली है नब्ज आपने, इलाज अब बता देना डॉक्टर साहब। चलिए अगला क्या होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो टॉपर्स इसको इसीलिए अवॉइड करते हैं, वो होता है ये स्टैटिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, अब जरा ध्यान से समझो, आपने एक मोटी सी कॉपी ली,
और आपने लाइन बाय लाइन ऐसे लिखा, खूब दबा के नोट्स ऐसे बनाते हो ना, बहुत अधिक होगा, पैराग्राफ चेंज कर दोगे या पॉइंट्स में लिख दोगे। अब हुआ क्या, आज आपने पर्यावरण के बारे में लिखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ गया, जैव विविधता के बारे में आज आपने नोट्स में, बड़े मेहनती हैं आप। अब आज से, चूंकि प्रक्रिया ऐसी तो है नहीं कि आज नोट्स बनाओगे कल एग्जाम देके चले आओगे, प्रक्रिया साल, 1.5 साल, 2 साल आपको टाइम लगना है। अब क्या हुआ, आज से 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कोई सम्मेलन हुआ, कुछ उसमें बड़े डिसीजंस लिए गए, भारत की इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई, भारत ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए उसमें। अब ये उसी से जुड़ी एक खबर है। मुझे बताओ कि जब तुम ये लाइन बाय लाइन बनाओगे तो क्या इसमें वो इंफॉर्मेशन ऐड कर पाओगे? मुझे आप बताओ, क्या इंफॉर्मेशन बड़ी हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है? क्या उसमें आप जो है, राइट, क्या उसमें आप जो है वो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर पाओगे जब आप ये लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जिस तरह से आप नोट्स बनाते हो? जोड़ पाओगे? नहीं ना, नहीं जोड़ पाओगे। कहां जोड़ोगे, जगह ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, एक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी में रखोगे। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी इंटरडिसिप्लिनरी है, वो चीजों को जोड़कर पढ़ने के लिए आपसे कहता है कि 2 अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ के पढ़ना या 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ के पढ़ना। अब इसमें आप उसमें ऐड ऑन कर ही नहीं पाओगे, उसमें जोड़ ही नहीं पाओगे। आप एग्जाम से पहले जब स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है तो आपने एक कॉपी मान लो पढ़ भी ली, तो दूसरी इंफॉर्मेशन आप पढ़ ही नहीं पाए, एग्जाम में आप रिलेवेंट डाटा नहीं लिख पाओगे और नतीजा क्या होगा, आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ये जो भारी भरकम नोट्स आप बनाते लाइन बाय लाइन, इसमें रिवीजन और एसोसिएशन की दिक्कत होती है। इसको रिवीजन करना ही सबसे खतरनाक काम होता है, क्योंकि रिवीजन के लिए मेरी इन्वॉल्वमेंट होना, मैंने तो नींद की अवस्था में मैंने नोट्स बनाए थे, अंडरलाइन इतना कर दिया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि राइटरवा ज्यादा लिखा है कि हम ज्यादा लिख दिए उससे। नोट्स कई बार इतने भारी भरकम होते हैं, हर चीज को उठा के डाल देते हैं और लगता है कि मैंने तो बड़ा जादुई नोट्स बनाया है। ठीक है, खुद ही जो इतना परेशान होते हैं, किताब को इतने कलर में रंग देते हैं कि पब्लिशर खुद ही भूल जाता है ससुर किस कलर की किताब थी ये। वो खुद ही मतलब लाल, पीला, नीला, काला, जितने तरह के हाईलाइटर मिलते हैं सब धगा धक धगा, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो वो खुद ही बेचारा जो है कंफ्यूज हो जाता है किस कलर में हम छापे थे इस बेचारे को। खैर, ये जो है वो नोट्स बनाए, जो परंपरागत नोट्स बनाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से एक सैंपल लेता हूं, इस तरह से आप बेसिकली नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई आप उसमें क्या होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखते चले जा रहे हैं, बाद में इसको पढ़ना, आप देखिए कितना मोनोटोनस, अब आप देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, कितना ये मोनोटोनस लग रहा है, कितना एकाकी लग रहा है। ठीक है, अब बहुत अधिक हुआ तो आपने हेडिंग वेडिंग डाल दी, कुछ आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं। अब देखिए कितना लंबे लंबे सेंटेंस आप इसमें बनाते हो। ठीक है, इस तरह से आप ये इस तरह से नोट्स बनाते हो ना, बहुत अधिक होगा, आप उसमें पॉइंट्स कर दोगे, थोड़ी हेडिंग डाल दोगे, लेकिन आप ये नोट्स देखिए, ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन करना आज आपका काम है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनते हैं। ये जो है वो ये कंपैरिजन, इस तरह ये परंपरागत हमारे पढ़ने का एक बेसिक तरीका होता है। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक नोट्स बनाते चले जाते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर, बड़े बड़े पैराग्राफ, अब देखिए अरुचि, मतलब अगर मुझे इसको रिवाइज करना हो तो मुझे मेंटली पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यार आज रिवीजन करना है, उतना ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, ये नोट्स अभी लग रहे हैं कैसे, और अभी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के LWMI दिखाऊंगा, उनके ही हाथ से बने, और अब आप देखेंगे कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपके सामने आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं LWMI होता क्या है, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन सिद्धांत क्या होता है। जैसा इसका नाम है, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी हमें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक पेपर पे लेकर आना है। तो तैयार हैं? ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है, रेडी, पेन और पेपर ले लीजिए आप लोग। चलिए तैयार करिए पेन और पेपर। डन। चलिए, सेंट्रल टॉपिक। अब LWMI का पहला सिद्धांत जो होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल टॉपिक। आपको केंद्रीय टॉपिक को डिफाइन करना होगा कि मेरा किस मुद्दे पर बात होने जा रही है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई होगा, उसको अपने पेपर के सेंट्रल पॉइंट पर लेकर आना पड़ेगा LWMI पे, या पेपर की शुरुआत जहां हो रही है वहां से आपको LWMI पे लेकर आना पड़ेगा। और ये जो सेंट्रल टॉपिक होता है, ये बेसिकली कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लें, मान लो मैं कृषि को ले लेता हूं, एग्रीकल्चर। अब कृषि मेरा आज का, मेरे टीचर मुझे कृषि पढ़ाने जा रहे हैं, या आज का डिस्कशन एग्रीकल्चर पे है। सो एग्रीकल्चर इज माई
थीम पॉइंट, इसको थीम भी बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, या सॉइल हो सकता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो सकता है, कृषि में समस्याएं हो सकती हैं, किसान आत्महत्या हो सकता है। जिस भी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो मेरा थीम पॉइंट है और मुझे पूरे सेगमेंट्स को इसी के आसपास रन करना है। क्लियर है? पहला हमारा पॉइंट जो है वो निकल कर आ गया। सो ये हमारा कीवर्ड होता है, की मतलब कुंजी वाक्य, इसी के आसपास पूरी कहानी को रन करा जाएगा। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कई बार ये लगता है, जैसे कई बच्चे क्या होता है, ऐसे जो है वो नोट्स बनाए, अच्छा चलो कृषि लिख देते हैं, ऐसे कृषि लिखा और इसमें क्या हुआ, मैंने देखा कई लोगों ने मुझे भेजा, खासतौर पे जो मेरे अभी नए बच्चे आए जिनको अभी मैंने नहीं सिखाया था, वो बना बना मुझे भेज रहे थे। तो उनको मैं मना कर रहा था कि अभी इस पे हाथ मत डालो, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो वो क्या होता है, ऐसे कृषि में ये हो गया, 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 ये कृषि में ये हो गया, ऐसे किया, सरकार ने योजना चलाई, इतना बजट दिया, ये किया। इस तरह से हम नोट्स बनाते हैं। कई बार इस तरह से हम दिमाग लगाते हैं, हमें लगता है कि ऐसे जो है वो आड़ी पड़ी लेखाएं डाल दो तो उससे हमारा नोट्स तैयार हो जाएगा। गलत। ये पूरी वैज्ञानिक विधि है और उसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें मैंने कहा ना कि मुझे अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी, हर पॉइंट पर मेरा दिमाग इन्वॉल्व होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसको स्पाइडर बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पाइडर था जो मैंने बनाया था, स्पाइडर नहीं, LWMI है, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। इसमें दूसरा सिद्धांत है, जब कीवर्ड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम हुकिंग करते हैं। हुकिंग का मतलब होता है हैंगर, ठीक है। जैसे आपको कपड़े टांगने तो आपको हैंगर की चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, जो सिद्धांत होता है, ध्यान समझिएगा, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, कम से कम शब्दों में मुझे पूरी जानकारी लेनी है। इसका मतलब है कि मुझे इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, वाक्य की अवसंरचना को तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भारतीय कृषि वर्तमान समय में मुश्किलों से गुजर रही है, एक ये मेरी लाइन हो गई। अब मुझे तुमसे अपनी बात कहने के लिए मैंने कहा भारतीय कृषि मुश्किलों से गुजर रही है, लेकिन जब मैं इसको LWMI नोट्स में लेकर आऊंगा, या मैंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने कृषि विकास के लिए नई योजना लॉन्च की है, जब मैं इसको LWMI पे लेके आऊंगा तो इस सेंटेंस को मैं तोड़ दूंगा। मुझे इसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वर्ब की जरूरत और इसके प्रोवर्ब की जरूरत, हेल्पिंग सेंटेंस की जरूरत, सब्जेक्ट, ये सब मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं कृषि से रिलेटेड जो हुक है, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसको मैं टांग दूंगा, हुकिंग कर दूंगा। हुकिंग कैसे की जाती है, इसमें ध्यान से, इसमें हैंगर्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने इसकी ब्रांचेस निकालनी शुरू कर, ध्यान से समझना है इसको। अब मैंने कहा कृषि मेरा मुद्दा है, पहला टॉपिक आया कृषि की समस्या। तो अब ये आपके सामने एक लाइन है कि भारतीय कृषि तमाम तरह की समस्याओं से गुजर रही है, ठीक है। भारतीय कृषि तमाम तरह की समस्याओं से उसका सामना हो रहा है। तो मेरे लिए ये आप नोट्स में क्या करेंगे, भारतीय कृषि में बहुत समस्याएं हैं, ऐसे तो लिखेंगे। मेरे लिए पहला पॉइंट होगा समस्या, सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड। अब आपको पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता ही नहीं, नो वर्ब, नो XYZ, कुछ भी नहीं। मेरे लिए प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, दिस। वर्तमान समय में भारतीय कृषि के सम्मुख सिंचाई, उर्वरक, बढ़ती हुई लागत और किसानों की घटती हुई आय एक बड़ी समस्या है। ये आपके सामने थ्योरी में लिखा हुआ है, आपने कोई भी बुक पढ़ा या टीचर ने आपको लिखवा दिया, झोंक दिया। मैं अब इसमें क्या करूंगा, अब ध्यान से समझो। बेसिकली जो हुकिंग होती है, ये ऐसे नहीं होता है एब्रप्टली जो है चाय 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 लाइनें खींचो और डाल दो। ये हुकिंग फ्लो के हिसाब से होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे जानते होंगे कि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद लॉजिक पे हम उसको फ्लो बनाते हैं, इसको प्रवाह बोलते हैं। यानी कि मेरे थॉट्स का प्रवाह, इसी में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। आपका दिमाग जो है वो सोचता रहना चाहिए, अगला पॉइंट मेरा क्या है, मैं इस बड़े सेंटेंस को छोटे बिंदु में कैसे तोड़ूंगा, अगला मेरा क्वेश्चन क्या होगा। इसका सवाल का जवाब दिया IAS टॉपर अदापा कार्तिक ने, जिन्होंने UPSC को टॉप किया था। उन्होंने कहा कि मैं जो ये फ्लो होता है वो निम्नलिखित तरीके से अपने नोट्स में डालता हूं। जब उनका सेमिनार जो है अवेलेबल था, तो उनके सेमिनार में वो उन्होंने एक बात कही कि मैं जो टॉप, उनसे पूछा गया टॉप करने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण था, कैसे आप इतने कम समय में, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर भी थे और मेडिकल की वो तैयारी भी कर रहे थे, हार्वर्ड उनके फादर का कि आप हार्वर्ड जाके पढ़ाई करेंगे, उनका नहीं, मुझे UPSC देना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ, ये जो फ्लो है, ये प्रवाह है, ये जो किसी भी इंफॉर्मेशन को निकाल लेने के, मैंने कुछ चीजों का प्रयोग किया। फ्लो को तैयार करने के लिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे, ध्यान से इसको समझना। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे, जैसे व्हाट क्या है, whom किसका है, where कहां है, why क्यों है, ठीक है, who यानी किसका है, तो ये अब जो है कौन है इसमें। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसके लिए, ये हम अपने जीवन में अक्सर करते रहते हैं ना। तो सवाल है कि इसको प्रवाह में तय कर दो।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल क्वेश्चन अरेंजमेंट, यानी कि जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनको यहां पर सेट कर दो, प्रवाह आपका तय हो जाएगा। जैसे कृषि समस्या क्या है, अब समस्या क्या है लिखने की मुझे जरूरत, क्योंकि मेरा नोट्स है, आई डू आई लर्न, मैंने किया ना भाई मेरे, तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है। तो समस्या क्या है, मैंने कहा सिंचाई भाई, मैंने कहा उर्वरक फर्टिलाइजर, मैंने कहा अगला मुझे क्या है कि भाई लागत बढ़ रही है लागत। अब मैंने कहा बढ़ती हुई लागत एक समस्या है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है या आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने कहा लागत बढ़ती हुई। अब ये मेरा नोट्स है यार, खत्म हो गई बात, ये मेरा नोट्स है, लागत के ऊपर प्लस साइन, लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, हो गया मेरा काम। तो मैंने समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया। पूछ रहा है समाधान क्या होगा, आगे बताएंगे। इसके समाधान के लिए सरकारों को प्रयास करना होगा, कृषि मंडी बनानी होगी, ठीक है। तो समाधान क्या होगा, कृषि मंडी हो गई, सरकार को धन उपलब्ध कराना पड़ेगा, ऋण देना पड़ेगा सस्ता, ठीक है। ये सारे जो है वो जमीन को उर्वरक करना पड़ेगा, फलाना ठिकाना, जो भी समाधान दे रहा है। अब आप देखिए उतने बड़े स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ 3 लेयर में लेकर आया, सिर्फ 3 लेयर के अंदर। बस क्या हुआ, मैं सो नहीं रहा था, मैं अब गाना सुन के नोट्स नहीं बना सकता, ये एक खतरा है। तो जो आपके स्पॉटिफाई और जो आपके गानों की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपकी बेकार हो जाएगी, इतना खतरा मौजूद है। लेकिन इसमें अब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होना चाहिए, इसका फ्लो क्या होना चाहिए, ये लॉजिकल वे में कि मैं एक के बाद एक बढ़ता चला जाऊं और मुझे सारा प्रोसेस अपने आप पता चल जाए, सारा प्रोसेस अपने आप पता चल जाए। मैं लॉजिक, इसके बाद भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा मेरे स्टूडेंट्स के जो लॉजिक इसमें कैसे कैसे इसमें प्रयोग हुए हैं। क्लियर है। तो दीज आर द लॉजिकल वे, इसको हम लोग बोलते हैं यानी हुकिंग करना, हैंगर्स बनाना, फ्लो क्रिएट करना, लिखते जाओ, फ्लो क्रिएट करना, क्वेश्चंस के बेस पे फ्लो क्रिएट करना, इसको हम लोग LWMI नोट्स के नाम से जानते हैं। डन। और ये प्रश्न ये ऐसा नहीं हैपहजार्डली लाइनें खींचते चले गए। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्टर बैच की, लास्ट ईयर के बैच की जो स्टूडेंट है, बेसिक LWMI, इनको जब मैंने सिखाया, इन्होंने कहा कि सर पहले ये भी उसी तरह से लाइन बाय लाइन नोट्स बनाती थी। अब आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर, जो भी मेरा स्टूडेंट मुझे पढ़ा होगा जानता है कि एग्रीकल्चर पे मेरा रिसर्च है, मेरे बहुत डेप्थ है, और मैं नॉन स्टॉप जो है बोलता हूं, चाहे नीति आयोग के आंकड़े हो चाहे जो भी हो। अब ये पूरा लेक्चर है 2 घंटे का, पूरा लेक्चर है, पूरा 2 घंटे नॉन स्टॉप। और जो भी मेरे क्लास में रहूंगा, अभी आप देखते हैं मैं ब्रेक ले ही लेता हूं, मैं नॉन स्टॉप बोलता रहता हूं और उसमें थॉट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करता हूं। अब आप देखिए जो है ये बच्ची है हमारी, उसका ये नोट्स एग्रीकल्चर, ये हो गया उसका सेंट्रल पॉइंट। और इसने जब शुरुआती दौर में इसने बनाना शुरू किया था, शुरुआती दौर में, तो इसने जो है जब सीखना शुरू किया तो इसने इसके लॉजिक जो है वो पूरे बनाने शुरू किए। अब आप देखिए ये क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी। तो कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है, सबसे पहला हमें इकोनॉमी में सिखाया जाता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी किस पर निर्भर है, कहती है इसमें, जिसमें इसने लाइन लिखा कि इसमें 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, कहता है फेवरेबल टोपोग्राफी, यानी कि जो मिट्टी या जो ढाल है वो सही होनी चाहिए, दूसरा वहां की जो मृदा उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए, और जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर अगला कहते हैं कि ये एरेबल लैंड्स के अंतर्गत आती है। फिर कहते हैं कितने प्रकार की कृषि होती है, देखो यहां लिखा टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। तो कहता है कि विटिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसने सारा अपना दिया। अब इससे संबंधित क्या आउटपुट है, अब आप सोच के देखिए, ये 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर है और ये सामने दीवार पर है, इसको समझिए। ये बेसिक, अभी इसका एडवांस भी दिखाऊंगा, इसका एडवांस इन लोगों ने, ये बेसिक जब उन्होंने मेरे साथ सीखा तब ये इसको जो है वो जब आगे लेकर गए तो ये वर्ड्स भी हटा दिए इन्होंने, इसमें सब कुछ उन्होंने डाला, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉप्स, प्रॉब्लम इन इंडिया, सॉल्यूशन क्या क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन एक साथ। अब मुझे इस पर चाहे निबंध लिखना हो, चाहे मुझे मेंस का आंसर लिखना हो, चाहे मुझे शॉर्ट आंसर लिखना हो, भाई इसमें मैं कोई भी इंफॉर्मेशन उठा सकता हूं। और ये उठाकर इन्होंने दीवारों पे चिपका दिया। इन्होंने, मैंने बोला कि आप सामने दीवारों पर सारे पोस्टर वोस्टर हटाओ, सिर्फ और सिर्फ नोट्स रखो। अब मैं ब्रश भी कर रहा हूं, बाल भी झाड़ रहा हूं, चलो एक बार रिवीजन मार देते हैं, सामने मेरी आंख के, मैंने रिवीजन मार दिया, मेरे दिमाग में आ गया। अब क्या हुआ, आज से कुछ दिन बाद एक कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो सरकार ने अभी कोई नई पॉलिसी लॉन्च की, पिछले वाले कोर्स में था कि मुझे ऐड ऑन करने में मेरी ऐसी तैसी हो जाती, अब इसमें जो है मान लो सरकार ने अभी सिल्क के खेती पर कुछ इन्होंने नया इनोवेशन किया, सरकार ने एक योजना चला दी। मुझे पता है कि मैंने सिल्क के ऊपर यहां लिखा और मैं गया और मैंने एक लाइन ड्रॉ करते हुए उस योजना का नाम
यहां ड्रॉ कर दिया, खत्म। मुझे कोई अलग से नोट्स नहीं बनाना, मेरा इसी के अंदर मेरा काम हो गया। अभी सरकार ने क्या किया, प्रॉब्लम्स इन इंडिया में मान लो सॉल्यूशन दे रहा है, तो सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट में अभी सरकार ने बजट में जो है एक मेजर जो है वो एक मोबाइल वैन एक लॉन्च की है कि वो जाकर देख सके। मैंने गया और मैंने यहां पर हाल ही में हुआ, मैंने स्टार मार्क कर दिया कि मतलब ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अभी आज ये खबर आई है कि जो है सरकार ने एक मोबाइल वैन लॉन्च किया, इसके लिए इतना पैसा दिया है, या पीएम किसान स्कीम में सरकार ने इसमें जो है वो एक नई स्कीम लॉन्च की, मैंने इसमें उठा के जोड़ दिया। मुझे अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने, क्या स्मार्ट तरीके से नोट्स मेरा अपडेट होता चला जा रहा है। मजा आया इसमें। ये मेरी स्टूडेंट है नियति, उसका जो है ये नोट्स है बेसिक, ऐसे बॉस अभी तो नोट देखते जाओ, मजा आएगा। अब ये नोट्स देखो, LWMI के, अब थोड़े दिन और बीते। अब ये टॉपिक जानते हो क्या है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब देखो हम लोग कैसे बात करते हैं, अब जब उसकी प्रैक्टिस और बढ़ गई तो अब उसने जो है वो कीवर्ड्स को पिक्चर के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये क्लास पढ़ाते हुए बना हुआ नोट्स है, क्लास के बाद नहीं। उसकी खास बात यह है, इधर मैंने क्लास खत्म की, उसमें मेरे पास व्हाट्सएप में आ जाता है, सर ये नोट्स मेरे आज की क्लास का डिस्कशन, और एक पेज से ज्यादा नहीं होता। बड़ी मजेदार बात है, पूरी क्लास में नॉन स्टॉप बोल बोल के पढ़ाता रहता हूं, इतने आर्ग्यूमेंट्स करता हूं, और वो कहते एक पेज का नोट्स आता है मेरे पास, सिर्फ एक पेज का। इतनी अब तो सिद्धस्त हो गए हमारे बच्चे, और ऐसा नहीं कि वही, बहुत से बच्चे मुझे नोट्स भेजते रहते हैं जो भी एक्टिव है। अब आप देखिए इसमें इंडियन इकोनॉमी के हम लोग जो है संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये नोट्स का स्टाइल देखिए, एक एक वर्ड में सारी चीजें इन्वॉल्व है, सारी चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या है, फ्लो कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्वेश्चन पूछते हुए फ्लो आ रहा है। अब यह देखिए कितना खूबसूरत नोट्स लग रहा है, मेरी कॉपी में ये नोट्स है, मुझे पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे रिवीजन में मजा आएगा। ये देखिए जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा रहा था, और उसमें कॉन्सेप्ट बताया, ये देखिए यहां पर इसने, अब आपको समझ में नहीं आएगा ये एप्पल यहां बना क्यों, अगर मैं कोई मेरा नोट चोरी भी कर ले जाना, मेरे सर पे आके पटक के मारेगा, ये है क्या बेसिकली, तुमने इसमें लिखा क्या है। पर ये वो जानती कि उसने जो है वो किस तरह से इस प्राइसेस को कंपैरिजन किया यहां पर, और डिफ्लेटर में किस तरह से बताया है कि बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये क्लास के साथ बने हुए नोट्स हैं, आप इसका अंदाजा लगाइए। ठीक है, अब आप देखिए एक आदमी समोसे खा रहा है, चटनी है यहां पर, और एक आदमी उसको देख रहा है। अब आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे इस टॉपिक का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, हम डिफिसिट यानी कि हम घाटे के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कंपैरिजन इसको किया है। और आप देखिए किस तरह से फ्लो चार्ट में ये पूरी की पूरी बात, मतलब आप पूरे एक टॉपिक को, इकोनॉमी का इतने डेफ टॉपिक को आप कितने कम वर्ड्स के अंदर लेकर चले। फ्लो देखिए किस तरह से, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। देखिए यहां पर वैल्यू ऑफ रुपीज डिप्रिशिएट, उससे पूछो तो उसका तुरंत जवाब दे देगी वैल्यू ऑफ। अब यहां पर रुपए की कीमत में कमी आती है, लिखने की हमारे यहां जरूरत नहीं पड़ती है। रुपी ऑफ वैल्यू, इससे क्या होगा, रुपी ऑफ वैल्यू डिप्रिशिएट, इसका क्या होगा, जो है वो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन राइज, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे यहां नहीं लिखा जाता इससे, अतः इससे महंगाई बढ़ जाएगी ना, इन्फ्लेशन इंक्रीज। इन्फ्लेशन इंक्रीज तो उस समय सब्सिडी पे क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सब्सिडी प्लस, सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मनी ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, फिजिकल डिफिसिट हमारा बढ़ जाएगा, तो राजस्व घाटा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। और ये देखिए आप 1 2 3 4 5 वर्ड में ये पूरी कहानी, सारे के सारे पॉसिबल वे यहां पर आ गए। ये होती है स्मार्ट तरीके से, यही हम लोग LW मैं इसी तरह से पढ़ाता ही हूं। मुझे वो लंबे लंबे, मुझे कोई थॉट्स दे दे, वो लंबे लंबे वो जो पैराग्राफ, मुझे खुद चक्कर आने लगते हैं उसको देखे, भाई ये किस तरह से बात हो रही है। स्मार्ट वे में देखो कितना मजा आ रहा है, ये देखने में ही अपने आप में लग रहा है कि हाँ ये कितना मजेदार है। आप देखिए यहां पे एरो बना हुआ है, ये है फिजिकल टारगेटिंग। अब अगर आपको कहे कि ये क्या लिखा हुआ, आप सोचेंगे क्या है। अब इसको बनाने के लिए मुझे अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि फिजिकल टारगेटिंग यानी कि जो है वो जो हमारा राजकोषीय लक्ष्य है जो सरकार तय करती है, उसके लिए मैं क्या बनाऊं। उसने कितना बढ़िया बनाया, देखिए एक तीर बनाया, धनुष बनाया कि हमें किस तरह से टारगेटिंग करनी है, पब्लिक डेप्ट को हमें कैसे जो है वो जो हमारा लोक कर्ज है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इसमें क्या होता है, आप इन्वॉल्व करते हैं, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते हैं। जब आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते हैं इसको हम लोग एक्टिव स्टडी बोलते हैं, यानी सक्रिय रूप से पढ़ना, पूरी क्लास नहीं छोड़। और ये क्लास के साथ साथ हो रहा था, क्लास के बाद नहीं बनाया, क्लास के साथ बन रहा था। इसको हम लोग एक्टिव, हमारे यहां तो बहुत एक्टिवली आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जरा देखिए आप एक एक वर्ड के अंदर सारे नोट्स देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत तरीके से। और सबसे बड़ी बात, आप जो कलर देख रहे हैं, कलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कलर का हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, कलर्स को चेंज कर करके पहनते। क्यों पहनते हैं, सुबह शाम हम सफेद कपड़ा पहने, सुबह शाम हम काला कपड़ा पहने, तो आपने देखा होगा काले कपड़े को हमारे यहाँ मनहूस कपड़ा बोला जाता है, और सफेद को भी हमारे यहाँ कफन के साथ या जो है इस तरह की, भाई सफेद सफेद पहन रहे हैं। बोले यार कुछ तो रंगीन कपड़े पहनो, कुछ तो कलरफुल पहनो।
या राजस्थान के लोग जहां पर चारों तरफ बैरन डेजर्ट है तो वो लोग खुद ही इतना कलरफुल कपड़ा पहन लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे रीजन है कलर का हमारे दिमाग पे, हमारे दिमाग की सक्रियता पर असर पड़ता है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं नोट्स। ये सिंपल फोटो ली गई, ओरिजिनली कितने अच्छे लग रहे होंगे ये, राइट? आप अंदाजा लगाइए। अभी आप देखते जाइए नोट 8। अब इस नोट्स के बारे में बात करिए। ये ज्योग्राफी के मेरे नोट्स हैं, बताइए ये नोट्स कैसा है? ठीक है, ये नोट 8 है। जो आर्ट और नोट्स को मिक्स कर दो, इसकी खूबसूरती बताइए। ये भी, ये कोई फोटो नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट जो है सिमरन, उसकी जो है ये कॉपी है। मैंने उससे कहा प्लीज मुझे 1-2 पेजेस भेज दो, लोग देखें तो आखिर नोट्स बनते कैसे। अब आप इसको देखिए और जानते हैं इसमें क्या है? इसमें पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के, बायो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी के इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का पूरी कहानी, ये रहा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, ये रहा जो है हमारी अर्थ की भूपरपट्टी का पूरा सेगमेंट, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली जितनी भी हमारा संगठन, कंपोजिशन जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, सो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, सारी एक जगह। ये नोट्स देख रहे हैं आप? अभी देखते जाइए। ये पूरी वाटर साइकिल है, पूरी वाटर साइकिल विच इन्वॉल्व्स जो चारों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो हमारा बायोस्फीयर है, यानी चारों मंडलों को जोड़ते हुए ये पूरी जल चक्र है। आपको पता है ये मेंस में क्वेश्चन आया, नोट्स देखिए आप। ये हमारे सारे आयामों के साथ एनर्जी और मैटर साइकिल, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा प्रवाह जो है, जो होम्योस्टैसिस यानी समस्थित सिद्धांत लेकर जाता है, उसके नोट्स देखिए। क्या खूबसूरत नोट्स हैं, आगे देखते जाइए। ये सीजन्स हैं, फेनोमेनन ऑफ सीजन्स, किस तरह हमारे यहां मौसम में बदलाव होता है। ओजोन लेयर किस तरह से हमारी बर्बाद होती है और बनती है, इसके बारे में, ठीक है। और ये हमारी मैपिंग सिस्टम हो गया, ये हम जो है वो मैप किस तरह से करते हैं, पूरा मैप। आप देखिए कितना खूबसूरत मैप बनाया गया है, और मैप के अंदर ही इससे जुड़े ये हवाएं, ये क्या है, ये लोकल विंड्स है। पूरे अंदर लोकल विंड्स इसमें बताए गए हैं कि लोकल विंड्स कैसे कैसे चलते हैं, क्या क्या होता है। अब देखिए इसको जरा ध्यान से, सारी लोकल विंड्स लोग याद कर करके मर जाते हैं, और ये कॉपी में देखिए जरा कितने खूबसूरत तरीके से नोट आर्ट बनाया गया है। ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है? मैप के साथ ही सारा का सारा, बोरा कहां चल रही है, खमसिन कहां है, ठीक है, हरमट्टन कहां है, सिरक्को कहां है, नॉटर कहां है, ब्लिजार्ड कहां है, चिनूक कहां है, फॉन कहां है, जो है वो बाकी जितनी भी जो है, जितनी भी बर्ग कहां है, पैम्पेरो कहां है, सारी की सारी जो है वो एक सेगमेंट के अंदर। ये नोट्स है, ये कॉपी के अंदर के नोट्स हैं।